गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 10 है व्यवहार कुशल और मंद बुद्धि। जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कि हम मनुष्य को जीवन में व्यवहारिक होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास अगर कम दिमाग है, कम बुद्धि है और अगर आप व्यवहार कुशल हैं, आपके पास पूरी सूझबूझ से जीवन में काम लेने की क्षमता है, तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। यह कहानी हमें यही दर्शाता है। तो देखते हैं कि किस तरह से मनुष्य जीवन में अनेक ऐसे अवसर आते हैं जो लोग बुद्धि का प्रयोग करके, व्यवहार कुशलता का प्रयोग करके बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंच जाते हैं। तो एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसके परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटे थे। एक बहुत चालाक और दूसरा बहुत सीधा साधा था। इसलिए पति पत्नी अपने बड़े लड़के को बहुत प्यार करते थे। जहाँ तक छोटे लड़के का सवाल था, उन्होंने उनका नाम मंद बुद्धि रख दिया। यानी कि जो बुद्धि जिसकी थोड़ा ठीक थी उसे बहुत लाड प्यार देते थे और छोटे बच्चे को वह मंद बुद्धि नाम भी रख दिए थे। एक बार बड़ा लड़का जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था तो उसकी माँ ने उसे स्वादिष्ट खाना बना कर दिया। जब दोपहर के भोजन का समय हुआ तो अचानक कहीं से एक बौना आया और उसने कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे भी भोजन कराओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यानी कि माँ जो थी वह अपने तेज बड़े वाले बेटे को, जो कि तेज बुद्धि का था, बुद्धिमान था, उसको अच्छे अच्छे खाना बना कर देती थी और वहीं पर अपने छोटे बेटे को रूखा सूखा भोजन बना कर देती थी। लेकिन एक दिन जब दोपहर का समय आया, दोनों बच्चे लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाते थे और एक दिन ऐसा हुआ कि जब बड़े बेटे ने अपने भोजन के लिए खाना निकाला तो उस समय एक बौना आकर उससे बोला कि मैं भी भूखा हूँ, मुझे भी भोजन कराओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इतना सुनते ही बड़े लड़के ने चिल्लाकर कहा, भाग जाओ, यदि मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा तो मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा, मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ। खाना खाने के बाद लकड़ी काटते समय अचानक वह लड़का पेड़ से गिर पड़ा और उसे खूब चोट आई। यह बौने का जादुई बदला था। बड़े भाई की चोट के कारण अगले दिन मंद बुद्धि लड़का जंगल में लकड़ी काटने आया। उसने उनकी माँ ने केवल रोटी तथा पानी की एक बोतल दी। जब मंद बुद्धि भोजन के लिए बैठा तो वही बौना वहां पहुंच गया और उसी प्रकार खाना मांगने लगा। लेकिन वो मंद बुद्धि का जो बच्चा था वो बौने को खाना देने के लिए सहमत हो गया, तुरंत तैयार हो गया और बौना ने मंद बुद्धि से भी खाना मांगा और मंद बुद्धि ने तुरंत ही अपना भोजन बौने की तरफ बढ़ा दिया। यह देखकर बौने ने कहा, तुम मंद बुद्धि बिल्कुल नहीं हो, तुम तो बहुत समझदार हो, इसलिए जो भी तुमने मुझे दिया उस उपकार का बदला में तुम्हें सोने के रूप में मैं दूंगा। और क्या हुआ कि उस बौने ने उस मंद बुद्धि के बच्चे को इनाम के रूप में सोने का सिक्का दिया। भोजन के पश्चात बौने ने मंद बुद्धि वालों को बहुत से सोने के सिक्के दिए। सूर्यास्त होने पर लकड़ी के गट्ठर के साथ लौटा। यानी कि वह लड़का जो था वह जब सूर्यास्त हुआ तो बौने के द्वारा दिए गए सोने के सिक्के और लकड़ी का गट्ठर बांधकर अपने घर गया। जब उसने माता पिता को बहुत से सोने के सिक्के दिए और सारी बात बताई तो वे बहुत प्रसन्न हुए और उसे बहुत प्यार किया। वह समझ चुके थे कि उनको मंद बुद्धि कहना गलत था। अब उनको घर का कोई भी सदस्य मंद बुद्धि नहीं कहता था। सचमुच वह समझदार बन गया। बच्चों, अगर किसी भी थोड़ी मंद बुद्धि काम भी है तो वह अपने अच्छे व्यवहार से सफलता प्राप्त कर सकता है। अगर किसी के पास बुद्धि अगर अपनी थोड़ी कम भी है, अगर वह अपना व्यवहारिक ज्ञान से जीवन में कुछ करके दिखाता है तो वह आगे बढ़ सकता है। तो वह अपने अच्छे व्यवहार के सफलता के कारण ही वह लड़का सफलता प्राप्त कर लिया। और बहुत सारे उस बौने ने, वो बौना क्या था, तो वो एक जादुई बौना था जो सोने के सिक्के दिए और वह लड़का जो था वह सोने का सिक्का लेकर घर गया। तब उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करने लगे और व्यवहार कुशल। अगर मनुष्य जीवन में व्यवहार कुशल नहीं है तो वह कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। उनकी समाज में कोई भी इज्जत नहीं रहती है। अगर जो भी व्यक्ति व्यवहार
कुशल होते हैं तो उन्हें समाज में बहुत कुछ होती है। तो देखते होइएगा कि आपके अगल बगल में पास पड़ोस में भी जो लोग व्यवहारिक हैं उसके यहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं, आपस में घुलते मिलते हैं, लेकिन जिसके पास भी व्यवहारिकता नहीं है वह समाज से बिल्कुल अलग है। न उनका कोई दोस्त होता है, न कोई परिवार में सही से आता जाता है। तो इसलिए हमें व्यवहार कुशल बनना चाहिए। यही आपको यह कहानी दिखाता है। धन्यवाद।